Hello students, now we will start from example. एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मगर सुनिए, एग्जाम्पल सॉल्व करें या एक्सरसाइज सॉल्व करें उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में फॉर्मूलाज पढ़ा था एंड सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सभी की नीड है यहाँ पर, है ना। वो बहुत अच्छे से हमको यहाँ पर याद होना चाहिए, तभी ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे से बनने वाले हैं, है ना। इजी है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, इजी एग्जाम्पल है, वो चीज पहले याद होना चाहिए वहां पर। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स x, दिस इज इंटरवल माइनस 1 अपॉन रूट 2 लेस देन x लेस देन 1 अपॉन रूट 2। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। नाउ टेकिंग LHS is sin inverse 2x under root 1 minus x square। ओके, सुनिए, हमने सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि कहां पे क्या सपोज करना है। तो देखिए, जब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो हमें क्या सपोज करना है, लिखा था, यस, नंबर सेकंड में मिल जाएगा आपको, है ना। लेट x इक्वल साइन थीटा। ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सपोज कर सकते हैं अपन, दोनों ही सपोज कर सकते हैं, आंसर आ जाता है। इसका जो RHS है ना, वो साइन इनवर्स के फॉर्म में है, इसलिए अपन क्या सपोज कर रहे हैं, साइन थीटा। मगर ऐसा नहीं कि हम कॉस थीटा सपोज करें और आंसर ना निकाल पाए, आंसर उससे भी आता है। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी ये होगी कि आप सपोज करो क्या, साइन थीटा। इसके RHS को देखते हुए जल्दी आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, आंसर तो उससे भी आता है फिर। एंड द वैल्यू ऑफ थीटा साइन इनवर्स एक्स। ओके, क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है, साइन थीटा ना, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 10 आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। बट ये रूट में है ना, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, देन वी हैव ओनली कॉस थीटा। अब ये चेक कीजिए, क्या ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का, यू नो। Now we will replace 2 sin theta cos theta, sin 2 theta is okay। अब क्या, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ लगाए, तो कैंसिलेशन लॉ क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये करेक्ट है, करेक्ट तो है पर कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें एक चीज और बोलते हैं ना, क्या, कि थीटा इज belongs to the range of sin inverse means pi by 2 to pi by 2, यही कहते हैं ना। तो ये साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग कैंसिल करता है भी, है ना, करेगा। आप आपकी बुक चेक कीजिए, या मैक्सिमम टीचर ना सिंपल ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं और क्या ला देते हैं, 2 थीटा एंड, और जो थीटा की वैल्यू है ना, क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, एंड दिस इज RHS। तो ये करेक्ट है, करेक्ट है पर कंप्लीट नहीं है। ओके, और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि कभी आप यहां से लेके यहां तक सॉल्व करें पूरा यहां तक तो नंबर आपके कुछ कम आएंगे, नंबर तो मिलना है, पूरे ही नंबर मिलते हैं, मगर कंप्लीट नहीं बोल रहे अपन, है ना। क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि आप क्या बोलते हो कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल तभी करेगा जब थीटा ना साइन इनवर्स की रेंज में हो। तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा, बट उससे पहले हमको 2 थीटा बताना पड़ेगा साइन इनवर्स के रेंज में, है ना, ये कंप्लीट होगा। देखिए, मैं दोनों चीज बोल रहा हूं मैं आपको कि ये गलत है, बिल्कुल नहीं है गलत। कभी आप एग्जाम में करो, आपको डेफिनेटली पूरे नंबर मिलना है, मगर ये कंप्लीट नहीं है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए क्या,
ये जो इंटरवल गिवन है उसका यूज करना पड़ता है। -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2, -1/√2 लेस देन, और x क्या सपोज किया आपने, sin थीटा लेस देन 1/√2, करेक्ट। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/√2 फ्रॉम साइन, किसकी 45 माइनस, तो -45, तो साइन -π/4 लेस देन साइन थीटा, और ये वाली, ये जो 1/√2 है साइन π/4, ओके। डिवाइड कभी करें अपन, देन वी गॉट -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4, ओके ओके। क्या कह रहे हैं आप कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल तब करेगा जब 2 थीटा साइन इनवर्स के रेंज में आए। 2 थीटा चाहिए हमको यहाँ पर, तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का कभी मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या रहेगा π/2 2 थीटा, और यहाँ पर 2 का इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू सभी जगह करना है, यहाँ पे करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, यही आएगा। अब क्या 2 थीटा belongs to smaller element is -π/2 श्योर है, और यहाँ पर π/2, इसमें थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, तो -π/2 और स्टेप π/2, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं अपन, हाँ वही कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल तब करेगा जब 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आए, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए ना, आएगा बीच में, आएगा भी, है ना, क्योंकि ये देखो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है मींस क्या कि -π/2 इंक्लूड नहीं होगा, +π/2 इंक्लूड नहीं होगा, इसकी बीच वाली वैल्यू इंक्लूड होगी। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 क्लोज, मतलब ये तो आना है और इसकी बीच वाली वैल्यू भी आना है, तो इसकी बीच वाली जो वैल्यू है ना इसमें आएगी, बिल्कुल आएगी, और इसीलिए ये क्या है, ये कैंसिल तब करेगा, है ना। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। भी देखिए मैं आपको थर्ड टाइम बता रहा हूं क्या कि आप कभी यहां से स्टार्ट करो और यहां खत्म करो, ये नहीं करे अपन तब भी नंबर आपको पूरे ही मिलना है ना। मगर क्या कह रहा हूं मैं बार बार कि कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है वो, कंप्लीट सॉल्यूशन ये वाला है ना। क्यों, अभी सेकंड टाइम ये बता रहा हूं मैं आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा होता है। उससे पहले हमको एक चीज और बोलना पड़ता है कि जो थीटा है ना साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने इतना पूरा सॉल्व किया है। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल नंबर 3। अगेन वी विल टेक LHS, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब सुनिए x इक्वल क्या सपोज कर रहे हैं अपन, x इक्वल तो भाई वहां पे क्या सपोज किया था साइन थीटा, यहाँ पे भी x इक्वल साइन थीटा सपोज कर सकते हैं, मगर वहां पे आपको क्या बोला था मैंने कि साइन थीटा भी सपोज कर सकते हैं और cos थीटा भी। उसका जो RHS है साइन इनवर्स के फॉर्म में है, इसलिए अपने साइन सपोज किया, और इसका RHS चेक करो cos इनवर्स के फॉर्म में है, तो हम क्या cos थीटा सपोज करेंगे। क्लियर, मतलब ज्यादा इजी इससे होगा, आंसर उससे भी आएगा मगर ज्यादा इजी किससे पड़ेगा, cos थीटा सपोज करके। तो लेट x इक्वल cos थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x। क्लियर, now replace the value of x from cos theta to cos theta, and here 1 minus cos square theta, sin inverse 2 cos theta, and this one 1 minus cos square theta sin square theta, sin square ही होगा बट वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है ना, तो ना स्क्वायर आएगा ना रूट आएगा, फिर क्या साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला है किसका, अभी तो लिखा था अपन है ना साइन 2 थीटा का, तो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। क्लियर,
अब ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कितना रहेगा 2 थीटा, तो 2 की जगह 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x, एंड दिस इज RHS। देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक कीजिए, नंबर पूरे ही आएंगे, है ना, पूरे आते हैं, मगर कंप्लीट सॉल्यूशन है क्या, कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल तब करेगा जब उससे कब, जब 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में हम पहले बतलाए, है ना। तो उसके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमको, किसके यूज से, ये इंटरवल के यूज से। 1/√2 लेस देन x लेस देन इक्वल है, ओके 1, ओके। द वैल्यू ऑफ x इज cos थीटा, x की वैल्यू cos थीटा है ना। अब cos में 1/√2 π/4, और cos में 1 वैल्यू 0, cos 0। अब क्या डिवाइड कभी करें cos से 1 तो क्या आएगा π/4 थीटा, और यहाँ पे 0 आएगा। अब आप क्या बोल रहे हैं, सर वो लेस देन इक्वल वाला साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना साइन है ना वो चेंज हो जाता है। लेस देन था ना, लेस देन इक्वल था, ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है। क्यों ऐसा? सही बात है कि क्यों ऐसा, तो कैसे बताएं? सुनिए, कभी एज इट इज जो था वही लगाए अपन, क्या था, लेस देन इक्वल, करेक्ट? नहीं, करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो तो क्या लिखा है, π/4 लेस देन इक्वल थीटा, मतलब π/4 से थीटा क्या है, ज्यादा है, ये वाला, और थीटा से ज्यादा क्या है, 0 है। नहीं आया समझ में? π/4 मतलब क्या, 45 ना, 45 से ज्यादा है थीटा, सपोज कर लेते हैं ज्यादा होगा, मगर सुनिए तो थीटा से ज्यादा क्या है, 0 है। पॉसिबल है? अरे भाई 45 से ज्यादा थीटा है, 46 होगा, सपोज करते हैं अपन, तो 46 से ज्यादा 0 नहीं होता ना, नहीं होता ना, ओके। तो यही रीजन है क्या, कि ये जो साइन है वाला, ये वाला साइन चेंज होता है, लेस देन इक्वल था तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है। क्लियर? कब कब? व्हेन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड सेक। ये जो है ना, ये वाला कॉस के फॉर्म में हो या सेक के फॉर्म में हो, तभी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल तब करेगा जब 2 थीटा साइन इनवर्स के रेंज में हो। अभी हमारे पास थीटा भर है, 2 थीटा चाहिए हमें, तो 2 थीटा के लिए मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 2 का, तो कितना आएगा यहाँ पर, π/2, 2, समझ में आया? कभी 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 1 2 2 2 थीटा 0। अब क्या, 2 थीटा जो है ना बिलोंग स्मॉलर एलिमेंट, यहाँ पे लेस देन इक्वल भी है ना, तो 0 और π/2 इन क्लोज इंटरवल है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 के बीच में है, ये साइन इनवर्स की रेंज में है, बिल्कुल है, इसलिए वो कैंसिल हो रहा है। क्लियर? मगर समझ में क्या नहीं आया कि सर ये साइन चेंज किया हुआ है। अभी एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, सुनिए तो, π/4 मतलब 45 होता है, स्पेस नहीं है हमारे पास, और 0। कभी थीटा को मैं स्किप कर दूं, क्या ये करेक्ट है? नहीं, इनकरेक्ट है, गलत है ना, ये गलत हो गया। ये 45 इज लेस देन 0, नो 45 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या, इसलिए हमको साइन चेंज करना पड़ता है। कब? जब ये कॉस में हो या सेक में हो, ये वाला प्लेस। क्लियर है? दिस इज एग्जांपल 4, शो दैट tan इनवर्स 1/2 plus tan इनवर्स 2/11 is equal tan इनवर्स 3/4। नाउ क्या LHS लेते हैं अपन, टेकिंग LHS, and LHS is tan inverse half plus tan inverse 2/11।
करेक्ट। Here is we will use the formula of tan inverse x plus tan inverse y, and the formula is tan inverse x plus y upon 1 minus xy। लास्ट वीडियो में किया था अपन ने, सारा प्रूफ किया था, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देन वी विल फाइंड tan इनवर्स, द वैल्यू ऑफ x इज 1/2 एंड y इज 2/11 upon 1 minus 1/2 and 2/11। ओके, क्या कैंसिल करने की इच्छा हो रही है? रहने दो ना बाबा, क्यों कैंसिल कर रहे हो? एलसीएम ले लो, 11 2 22, 11 1 एंड 2 2 4, सेम 11 2 22 माइनस 2/22, करेक्ट। एक्चुअली ये कैंसिल हो जाएगा ना इजी, इसलिए कैंसिल नहीं किया अपन ने, नहीं तो हो तो रहा है वहां पर। tan इनवर्स 11 plus 4 15th and this is 20, 5 3s are 5 4s are, now we will get the tan inverse 3/4 and this is RHS of example number 4. Now example number 5, express tan inverse cos x upon 1 minus sin x in the simplest form। okay, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो क्या सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इज ओके। ओके, अब क्या करना है? हाँ, at first we will use the formula of cos theta, you know about it, क्लास 11 का फॉर्मूला है ना, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, ओके, एंड आफ्टर दैट साइन थीटा, एंड द फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, क्लियर। एंड लास्ट क्लास 10th में हम क्या कहते थे? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कहते थे, यहां थोड़ा चेंज करके बोल रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, वही सब कुछ, बस 1 के प्लेस में बोल रहे हैं अपन कि 1 इक्वल cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना। सुनिए, मगर एक चीज और बताओ कि कभी हम थीटा के प्लेस में थीटा बाई 2 रख दें तो भी वो 1 ही होगा। नहीं आया? सुनिए, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने वैसे, cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? सॉल्व करके देखना, बनाएगा। ओके, और कभी मैं इसका हाफ कर दूं मींस 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, तो आंसर कितना आएगा? ये भी सॉल्व करके देखना, आंसर कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्लियर कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, बट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आल्सो 1। क्लियर है ना? ओके, तो क्या करना है? tan इनवर्स, ये cos x का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ओके। आफ्टर दैट 1 को हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना भाई, ये x के फॉर्म में है ना, इसलिए हम सबको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 पूरा मिल गया है।
2 sin x by 2 एंड cos x by 2। ओके, समझ जाना भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से। क्लियर है ना? देखिए 1 की प्लेस पे ये लिखा है cos x का फॉर्मूला ये होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड 1 की प्लेस पे ये लिखा हमने cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, और sin x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x by 2 cos x by 2, वो भी लिखा हमने। क्लियर? नाउ आगे हमें क्या करना है, वी विल यूज फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यू नो a माइनस b प्लस b, देन we got cos x by 2 minus sin x by 2 and cos x by 2 plus sin x by 2 is okay। और यहां पे चेक करो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 दिख रहा है क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मींस a माइनस b होल स्क्वायर। तो क्या, तो ये हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर। इजी? थोड़ा याद रखना भी इसको बनाते कैसे अपन। ओके, अब क्या करना है, cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर है यहां पर, तो एक तो कैंसिल हो गया। नाउ रिमेनिंग इज tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2 इज ओके। अब इसको सॉल्व करने की मेथड काफी सारी है, 2 मेथड एक्चुअली 3 मेथड है। तो हम क्या करें भाई, हम सिंपलेस्ट मेथड लगा रहे डिवाइडेड फ्रॉम cos x by 2, है ना। 11th क्लास में था ऐसे क्वेश्चन काफी सारे। तो हम क्या कर रहे हैं, cos x by 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो cos x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2, और यहां पर सेम cos x by 2 माइनस sin, डिवाइड कर रहे हैं हम cos x by 2 से, sin x by 2 इज ओके, इज ओके। अब क्या, ये तो भाई कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan मीन्स tan x by 2 एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस tan x by 2। ओके, ये फॉर्मूला है किसी का, स्पेस कम पड़ेगा तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये सारे फॉर्मूले लास्ट वीडियो मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का। तो क्या, ये tan इनवर्स और जो अंदर वाला है ना वो फॉर्मूला बन गया है tan किसका, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, है ना। थीटा के प्लेस में x बाई 2 है यहां पर। अब ये वाला tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, पहला आपको ये बताना पड़ेगा क्या, कि पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 tan इनवर्स के रेंज में आता है। मैं तो अभी कर दे रहा हूं, है ना। दिस इज आंसर। देखिए सभी जगह पर सॉल्यूशन आपको इतना ही मिलेगा, इतना ही, जो आपको मैं एक्स्ट्रा कराता हूं ना वो नहीं मिलेगा। मींस क्या, आप इतना सॉल्व कीजिए ना, डेफिनेटली पूरे नंबर मिलना आपको 100%, बट स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता ना, कि tan इनवर्स tan को कैंसिल कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कब, कि जब इसका जो थीटा है वो tan इनवर्स के रेंज में हो। ओके, तो उसके लिए स्पेस मेरे पास नहीं है तो मैं वहां करा देता हूं इस प्लेस में, इस, तो ये है, इसको बनाने के लिए ये पार्टीशन किया, -3 पाई बाई 4 लेस देन x
एंड लेस देन π/2। ओके, तो हमें ये इसके लिए काम करना ना, π/4 प्लस x/2 के लिए। तो x है वहां पर, यहां पर सबसे पहले क्या चाहिए आपको, x/2 चाहिए, तो अपॉन में 2 चाहिए ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, देन 3π/8 लेस देन x/2 लेस देन π/4। ओके, is this correct? No, this is not correct. This is not correct. Okay, now correct. But 2 से डिवाइड किया हमने। अब क्या कह रहे हैं आप कि x/2 तो आ गया, के साथ क्या चाहिए, प्लस π/4 चाहिए आपको, है ना, π/4 प्लस में चाहिए। कैसे आएगा, अरे भाई ऐड कर दो π/4 ऑल साइड्स, इसमें ऐड किया तो कितना आएगा, माइनस π/2 लेस देन π/4 प्लस x/2, और इसमें भी तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये π/4 प्लस π/4 π/2। इसको लिखते कैसे हैं, π/4 प्लस x/2 बिलोंग्स टू स्मॉलर एलिमेंट माइनस π/2 एंड बिगर एलिमेंट π/2, और यहां पे लेस देन पर लगाना, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर है, आप चेक कीजिए, tan इनवर्स 10 को कैंसिल करेगा, बिल्कुल करेगा, कब, जब π/4 प्लस x/2 tan इनवर्स के रेंज में हो, तो π/4 प्लस x/2 tan इनवर्स की रेंज क्या है, ये तो है क्या, है ना, तो ये कैंसिल करेगा। एक बार फिर से बताऊं, मैं क्या बताऊं कि भाई आप इतना ही सॉल्व कीजिए ना, आपको पूरे ही नंबर मिलना है ना, कभी वो नहीं भी करे आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर क्या कंप्लीट स्टेटमेंट कंप्लीट सॉल्यूशन तो यही वाला है। क्लियर, ओके, नाउ राइट cot इनवर्स 1/√x² - 1 x greater than 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल सॉल्यूशन है, बनाए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। cot इनवर्स in bracket 1/√x² - 1। Okay, now we will use substitution trigonometric function in case our question is in the form of √x² - 1, then we will suppose क्या, x equals sec theta and cosec theta। हाँ, यही तो, let x equal क्या सपोज करें हम, sec theta, एंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक इनवर्स x। तो cot इनवर्स 1/√x की वैल्यू सेक थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा -1, cot इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर हो जाएगा तो स्क्वायर खत्म है ना, tan थीटा, एंड 1/tan, tan किसका रेसिप्रोकल है, cot। ओके, देखिए यहां पे तो भी सिंपल कैंसिल करेगा वो, क्यों, और थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x। हमने कहा कि ये वाला cot इनवर्स इस cot को सिंपल कैंसिल करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल नहीं है हमारे पास, ये है, ये इंटरवल नहीं है, ये शो कर रहा है क्या, x इज ग्रेटर देन 1। सीधी सी बात है, x की जो वैल्यू होगी ना 1 से ज्यादा ही होगी, है ना, सीधी सी बात है, तो क्लियर है। तो ये इंटरवल नहीं है, इंटरवल मतलब क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ये कंडीशन पर है, कंडीशन है, इसलिए सिंपल सॉल्व हो जाएगा ये। क्लियर, वो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब क्या, एग्जांपल नंबर 7, प्रूव दैट tan इनवर्स, ओके, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, एंड दिस इज इंटरवल। इंटरवल है ये, कैसे बनेगा, बनाएंगे ना अपन, क्या करें, LHS RHS दोनों से हो जाता है,
अपन तो LHS लेते हैं मगर, है ना। तो LHS क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ओके। LHS ये है और RHS ये वाला लाना है। क्या करना है, सुनिए, हमने नोट लिखा था सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि in case our question is in the form of 2x upon 1 minus x square, then we will suppose the value of x equal tan theta. Okay, then we will suppose x equal tan theta. चेक कर लेना, और थीटा की वैल्यू कहाँ, tan इनवर्स x कहाँ, अरे हाँ कहाँ से चेक करना है, लास्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको, पूरा मिलेगा। क्यों चेक कर रहे हैं, ओके एंड क्या क्या चेक कर रहे हैं, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या सपोज कर रहे हैं और क्यों सपोज कर रहे हैं, ये दोनों का रीजन आपको वही मिलेगा पूरा पूरा। x इक्वल tan थीटा सपोज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लिए नीचे आएंगे अपन अभी, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। तो ये इसे तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ये इसके लिए बोल रहे हैं अपन। तो ये 2 है एंड x की वैल्यू क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्या सपोज करा, x इक्वल tan थीटा, और क्यों सपोज करा, क्या ये जो है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है किसका, tan 2 थीटा का, करेक्ट करेक्ट। तो ये जो अंदर वाला है ना, ये फॉर्मूला है, ये अंदर वाला ये फॉर्मूला है किसका, tan 2 थीटा का, करेक्ट। ये वाला इसको कैंसिल करेगा, करेगा, सब लोग तो वैसे ही कर रहे हैं और हम पूरा करते हैं मगर, है ना। आप चाहो तो नहीं करना, मगर मैं तो पूरा बता रहा हूं आपको, मतलब पता तो रहना चाहिए भी आपको कि ये tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा कब, 2 थीटा tan इनवर्स के रेंज में है तब। तो उसके लिए इंटरवल ये वाला है आपके पास, मतलब इससे बनाएंगे अपन मॉड ऑफ x लेस देन 1 अपॉन रूट 3। मॉड को हटाए क्या होता है पता है, अपोजिट में प्लस माइनस आता है। इसे कैसे अरेंज करते हैं, स्मॉलर एलिमेंट बिगर एलिमेंट मिडिल में x और साइन वही लेस देन वाला। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू tan थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 3, ओ सॉरी 10 में माइनस 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू किसकी, माइनस 5/6 मीन्स 30 की, माइनस 30 ना, टेन 5/6 श्योर है, 10 कैंसिल करें और यहां पर क्या कह रहे हैं, tan इनवर्स tan को कैंसिल तब करेगा जब 2 थीटा tan इनवर्स की रेंज में हो। 2 थीटा का एक काम करना है, यहाँ पे हमारे पास थीटा पर है, 2 लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, कहाँ पूरे में, तो 2 1 जा 2 3 जा, करेक्ट। उसके बाद 2 थीटा इज बिलोंग्स टू स्मॉलर एलिमेंट बिगर एलिमेंट एंड लेस देन है, इक्वल नहीं है मींस ओपन इंटरवल आएगा। सुनिए, tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा कब, जब 2 थीटा tan इनवर्स की रेंज में हो। तो 2 थीटा tan इनवर्स की रेंज क्या है, -5/2 से +5/2 के बीच में है, -60 + 60 है ना, इसलिए ये वाला कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x 2 थीटा, tan inverse x 2 and the value of theta is tan inverse x। अब सुनिए, tan inverse x plus 2 tan inverse x कितना हो गया, 3 tan inverse x, और 3 tan inverse x का फॉर्मूला जानते हो आप, दिखाया हूं मैंने लास्ट वीडियो में, चेक कर लेना क्या है, tan inverse 3x - x³
अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस इज RHS of example number 7. Okay. Now, example 8, find the value of cos bracket sec inverse x plus cosec inverse x mod of x greater than equals to 1. इंटरवल तो है, मतलब इंटरवल बना सकते हैं, बट इसका यूज नहीं होने वाला है. क्यों? चेक करो. सुनिए क्या. We know the formula of sec inverse x plus cosec inverse x क्या होता है? π/2 होता है ना? तो क्या यहां पर कहां अंदर कितना होगा? π/2 and cos 90 is 0. Now this is answer of example number 8. तो इंटरवल की कोई जरूरत नहीं पड़ रही ना यहाँ पर.